पाकिस्तान खत्ते में अमन का पैगंबर बन गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। फील्ड मार्शल और ईरानी आला क़यादत के दरमियान मुलाकातें भी होंगी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल मशरिक़ वस्ता के बहरान के पुरान जामे और मुस्तकिल सिफारती हल पर बातचीत करेंगे। दौरा खत्ते में पायदार अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के फ़रोग़ की पाकिस्तानी कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बाहमी ताल्लुकात और मुश्तरका अमूर पर तवज्जो मरकूज रखेगा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा रवाबित में मुसलसल बेहतरी आ रही है। बाहमी ताउन और इलाकाई मामलात पर राब्ते में है। पाकिस्तान खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है अमरीका की जानिब से इक़्तिसादी पाबंदियों को मुस्तरद करते हैं। हुर्मुज़ से रोज़ाना लाखों बैरल तेल गुजरने की खबरें प्रोपेगेंडा हैं। हक़ाइक़ को मसख़ करके झूठ बोला जा रहा है। इलाकाई सलामती के मामले पर मुतल्लिक़ा ममालिक के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ मौजूद हैं। हमारी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दौरे से मुंसलिक नहीं। ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई आज शुरू की जाएगी। ये किसी के खिलाफ किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा मौशी हमला होगा। हम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है हमारा मकसद आमराना निज़ाम बरकरार रखने वाली इक़्तिसादी शरियानों को काटना है। तेहरान मुकम्मल तौर पर तनहा हो जाएगा। नायब सदर JD Vance ने कहा ईरान से निपटने के लिए अमरीका के पास मुतादिद ऑप्शंस मौजूद हैं। फौजी और मौशी दोनों कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। तिजारती नुकसान की कीमत तेहरान से वसूल करेंगे। ईरान की फौजी सलाहियत ख़त्म करने का बयान इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। अमरीकी मौक़िफ़ और हक़ाइक़ में तज़ाद है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना को जवाब, कहते हैं ईरान की फौजी सलाहियत ख़त्म हो गई तो तारीख़ का सबसे बड़ा मारी हमला करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। आखिर ये फ़तह है या अमरीका की नाकामी का एतराफ़। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा ईरान उसकी मुहिम जोई के तजुर्बात की जगह नहीं, किसी भी जारहत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का दौरे लंदन। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। महफूज और मौसर बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी के लिए MIO के किरदार को सराहा। सोमाली कज़ाकों के कब्जे में मौजूद मल्लाहों की रिहाई के लिए हमायत को सराहा। तमाम पाकिस्तानी मल्लाहों की जल्द वापसी के लिए फौरी और मौसर इदारजाती इक़दाम पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने मैरीटाइम गवर्नेंस के फ़रोग़ और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम मेआरात पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को मज़ीद तरक्की देने के आज़म का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बानी PTI की हॉस्पिटल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त। हुकूमत की दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया। दरख्वास्त की समाअत के लिए मुकर्रर होने का अमल शुरू होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान दरख्वास्त मुकर्रर करने का फैसला करेंगे। मीर रज़ा कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील। सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सयाल को सरबराह नामजद कर दिया। हाई कोर्ट के डायरेक्टोरेट ने महकमा दाखिला सिंध को खत के जरिए फैसले से आगाह किया। उधर मीर रज़ा के अहल खाना की जुडिशल कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस अदनान करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि जुडिशल कमीशन 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगा। कमीशन को 4 नुकात पर मुश्तमिल TORs दिए गए हैं। अदालती कमीशन की कार्रवाई के साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। हुकूमत की तरजीह मुतासरा फैमिली को मुतमईन करना है। फैमिली ने जिस पुलिस ऑफिसर का कहा उसे तहकीकाती टीम में शामिल कर लिया। मुतासरा खानदान को तफ्तीशी अमल पर एतमाद करना होगा। महकमा सेहत की जानिब से होने वाली कोताही पर कार्रवाई ज़रूर होगी। पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा को तलब करके उनका बयान दिया गया। मीर रज़ा केस में जो भी मुजरिम है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशस्तों पर इंतखाब का अमल मुकम्मल। ख़वातीन की 3 सीट्स नून लीग और 2 पीपल्स पार्टी ने जीत ली। नून लीग की मरियम जमान, मरियम अदरीस और सहरिश कमर मखसूस नशस्तों पर कामयाब।
पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और ज़ुबिया खुर्शीद जीत गए। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग के इफ्तिखार गिलानी जीत गए। उलमा मशाइख की सीट पर नून लीग के पीर मजहर सईद कामयाब। ओवरसीज़ कश्मीरी की नशिस्त पर अब्दुर्रहमान अराई बिला मुकाबला मुंतखब हुए। 9 मुंतखब 46 अरकान ने हलफ उठा लिया। गैर मुल्की इमदाद वाले 2 पावर मनसूबों में बेज़ाब्तियों की निशानदही। दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन और ACSR पंटिंग कंडक्टर की तहकीकात की हिदायत। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक़्तिसादी अमूर का इजलास। सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू ने FIA और NAB को तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा, दासो इस्लामाबाद प्रोजेक्ट में 1 अरब से ज़ायद का मुबैना गबन है। विफाकी इदारों का ख्याल है कि उनको कोई नहीं पूछ सकता। वज़ीर दाखिला ने कहा, निज़ाम तबाह हो चुका, ऑफिसर निज़ाम तबाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें। हुकूमती पावर प्लांट्स के फ़रोग़ से नुकसान हो इसलिए मालूमात छुपाई जा रही हैं, हुकूमतें आती जाती हैं, ऑफिसर रुकावट ना डालें। कमेटी 1 हफ्ते में FIA को 15 मनसूबों की तहकीकात के लिए ख़त लिखेगी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से US काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई। पंजाब में मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब में क्लाइमेट, एग्रीकल्चरल, सेफ सिटीज़ समेत मुख्तलिफ शोबों को मसनूई ज़हानत से मुंसलिक किया जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेन और 5000 इलेक्ट्रिक बसेस के मनसूबे पर काम कर रहे हैं। सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी तवज्जो है। मरियम औरंगज़ेब ने काउंसिल जनरल को बसंत पर बच्चों और अहले खाना के हमरा लाहौर आने की दावत दी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से US काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई। पंजाब में मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पंजाब में क्लाइमेट, एग्रीकल्चरल, सेफ सिटीज़ समेत मुख्तलिफ शोबों को मसनूई ज़हानत से मुंसलिक किया जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेन और 5000 इलेक्ट्रिक बसेस के मनसूबे पर काम कर रहे हैं। सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी तवज्जो है। मरियम औरंगज़ेब ने काउंसिल जनरल को बसंत पर बच्चों और अहले खाना के हमरा लाहौर आने की दावत दी। और कराची में जश्न आज़ादी और यौम दिफा की मुनासबत से तकरीबात का ऐलान। 25 अगस्त से 7 सितंबर तक सलाम पाकिस्तान के नाम से मुख्तलिफ इवेंट्स कराए जाएंगे। ग्रैंड बाजार, स्टॉल्स, बाइक रैली, टैलेंट हंट और म्यूजिकल नाइट का अहतमाम होगा। साइकिल रैली, फूड फेस्टिवल, मैराथन, सेमिनार्स, गेम्स और दीगर तकरीबात शेड्यूल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है, 15 दिन तक कराची जश्न मनाया जाएगा। शहरी इन 15 दिनों में थोड़ा वक्त इस जश्न के लिए निकालें, साबित करें कि हम एक कौम हैं।